इस प्रश्न में क्या है कि y बराबर x माइनस 2 की घात 2 पर एक बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। क्या कह रहा है कि साहब इसकी जो स्पर्श रेखा है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो यहाँ पर आते हैं साहब हल। क्या है? दिया है y बराबर x माइनस 2 इसकी घात 2, यह है समीकरण नंबर 1। और एक अपने को रेखा दे रखी है, इस रेखा का नाम रख दिया अपन ने a 2,0 और b 4,4, ये साहब रेखा है। अब यहाँ पर क्या काम करा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 2। ये हो गया। ये क्या है साहब? ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसका नाम दे दिया अपन ने m। ठीक है, m क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब रेखा AB की प्रवणता, रेखा AB की प्रवणता, इसका भी नाम दे दो साहब, M1 दे देते हैं, है ना। तो अगर दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालनी हो, कल बताया था ना अपन ने कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे निकलेंगे बेटा, कि y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, ऐसे ही निकालते हैं। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण इस प्रकार से। तो यहाँ पर m1 4 माइनस 0 और बटे में 4 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2। ये है रेखा AB की प्रवणता, ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता। प्रश्नानुसार क्या है साहब? स्पर्श रेखा समांतर है किसके? रेखा AB के। यही है। अब जब स्पर्श रेखा समांतर है इसके, तो M जो है वो बराबर है किसके? M1 के। M जो है वो बराबर है किसके? M1 के। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और x माइनस 2 बराबर है किसके? 2 के। तो इसको सरल करने पर x माइनस 2 बराबर किसके आ रहा है? 1 के। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया? 3। अब x बराबर 3 आ गया। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बेटा? समीकरण 1 से कि y बराबर x की जगह रखा 3 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, तो यह आ गया y बराबर 1। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु क्या मिलेगा? स्पर्श बिंदु P x1, y1 क्या हो जाएगा? 3,1। ये आ गया सर। अपने को कर्व दे रखा था, यानी कि वक्र दे रखा था, उसकी स्पर्श रेखा बता रखी थी कि रेखा AB के समांतर है। अब उससे अपन ने प्रवणताओं को बराबर रख के स्पर्श बिंदु के मान निकाल लिए। आसान सा काम है, ज्यादा कठिन नहीं है, केवल नाम ही कठिन है। स्पर्श रेखा, अभिलंब, ऐसे भारी भारी है ना, लेकिन डरना नहीं है साहब। ये देखो आप, बड़ा मजेदार प्रश्न है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा है x अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर हो। यहाँ पर दो सवाल दे रखे हैं, अपने को केवल क्या करना है? बिंदु ज्ञात करना है, स्पर्श बिंदु के। ये जो वक्र दे रखा है उन बिंदुओं को ज्ञात करो कि x अक्ष के समांतर हो,
तो स्पर्श बिंदु क्या होंगे, वाई अक्ष के समांतर हो तो क्या होंगे। अब ये इसको देखते ही आपको पता लगना चाहिए क्या है ये, दीर्घवृत्त है ना, 11वीं क्लास में पढ़ा था अपन, कोई बात नहीं, चलो ये है हल। यहाँ पर आए अपन, दिया है क्या दिया है कि x की घात 2 बटे 9 प्लस y की घात 2 और बटे 16 बराबर 1, ये आ गया है ना। अब यहाँ पर x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, यह आ गया 2x और बटे 9 प्लस 2y और बटे 16 dy और बटे dx बराबर 0। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, क्या बचा था, y बटे 16 और dy बटे dx बराबर, यह आ गया माइनस के x बटे 9, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, dy बटे dx और साहब माइनस 16 बटे 9 और x बटे y, ये अपने पास में स्पर्श रेखा की प्रवणता है साहब। अब अपने को क्या काम करना है कि जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तब क्या होगा, ठीक है, और जब रेखा y अक्ष के समांतर हो तब क्या होगा, ये दो बात करनी है अपने को। तो यहाँ पर ऐसा, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा बेटा, तब होगा m बराबर 0। x अक्ष के समांतर है तो m बराबर 0। अब m का मान क्या दे रखा था, m का मान देखो आप क्या था बेटा, m का मान था अपने पास में, कहाँ गया भाई, माइनस 16 बटे 9 x बटे y, माइनस 16 बटे 9 और x बटे y बराबर 0। तो इसको सरल करा तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया बेटा, 0, ये आ गया। x बराबर 0 अपन ने समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 से अपने को क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पर 0 बटा 9 प्लस y की घात 2 बटे 16 बराबर 1। तो यहाँ से y की घात 2 बराबर 16, तो y की घात 2 बराबर 16 को सरल करा तो प्लस माइनस 4। तो जो स्पर्श बिंदु मिला वो क्या मिला, 0, प्लस माइनस 4, ये आया, क्या आया, 0, प्लस माइनस 4। अब मान लेते हैं कि जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, तो तब क्या होगा साहब, तब m बराबर होगा इनफाइनाइट, अनंत के, यानी कि 1/0 के। अब 1/0 के होगा तो यहाँ पर माइनस 16 बटे 9 और x बटे y बराबर 1/0। तो सरल करने पर आएगा y बराबर 0। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा साहब, x की घात 2/9 प्लस 0/16 बराबर 1। तो यहाँ से x की घात 2 बराबर 9, तो
तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, +-3, ये आ जाएगा। अब +-3 तो स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा बेटा, स्पर्श बिंदु, यहाँ पर नाम था इसका P, तो यहाँ लिख दो Q, +-3, 0, ये आ गया अपने पास में स्पर्श बिंदु। ठीक, तो अपने को वक्र दे रखा था और दो स्थितियां बता रखी थी, x अक्ष के समांतर हो तो स्पर्श बिंदु निकालो, और y अक्ष के समांतर हो तो स्पर्श बिंदु निकालो। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं साहब। ये देखो साहब, दिए गए वक्रों पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। अब अपने को स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण बताने, किस पर, बिंदु दे रखे हैं 0,5 पर, तो दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं कि भाई अपन दिमाग लगाएं। यहाँ पर हल देखना बेटा, हल दिया है, क्या दिया है साहब, कि वक्र y बराबर ये है x⁴ -6x⁴3 +13x⁴2 और -10x और +5। ठीक है, ये इतना लंबा सवाल देके डरना नहीं है, क्योंकि उसने बिंदु दे ही दिया, अपन को निकालना ही नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, अवकलन करने पर dy/dx बराबर 4x⁵3 -18x⁵2 +26x और -10। ठीक है, स्पर्श बिंदु भी दे रखा है अपन ने, क्या है 0,5, स्पर्श बिंदु P x1, y1 ये दे रखा है अपने को 0,5। तो यहाँ पर dy/dx 0,5 पर dy/dx का मान निकालो। ये dy/dx क्या होगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो x की जगह क्या रखना है 0, y की जगह 5, तो यहाँ y तो है ही नहीं, तो ये आ गया अपने पास में 4 × 0⁵3 18 × 0⁵2 +26 × 0 -10 बराबर आ गया अपने पास में -10। ये हो गया। ठीक है, ये है अपने पास में स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो अपने को क्या काम करना है, स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण निकालने हैं। तो सबसे पहले आता है अपन स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या आएगा बेटा स्पर्श रेखा का समीकरण, y-y1 बराबर dy/dx और x1, y1 पर x-x1। यहाँ पर x1, y1 का मान कितना है 0,5। देखें साहब, y-5 बराबर ये आ रहा था -10 और x-0, ये आ गया अपने पास में 10x + y और -5 बराबर 0। ये है अपने पास में स्पर्श रेखा का समीकरण। फिर आए साहब अभिलंब का समीकरण। अभिलंब के समीकरण में y-y1 बराबर -1 dy/dx और x1, y1 x-x1 ये आ गया। तो यहाँ y-y1 की जगह 5 और ये -1/-10 और x-0, इसको सरल करा सा तो ये माइनस तो गए प्लस, तो ये आ गया 10y। ठीक है, 10y और इसको -x को इधर लाए तो ये क्या हो गया +x और माइनस
ये कितना हो रहा है बेटा 50, ठीक है। तो -50 बराबर x प्लस 10y और -50 बराबर 0। ये आ गई अपने पास में अभिलंब का समीकरण। क्या आ गया बेटा? अभिलंब का समीकरण। और देखें, ऐसा सवाल अभी करा अपन ने, x इस बिंदुओं पर अपने को स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना। क्या करना है? स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना है इन पर। तो सबसे पहले तो प्रवणता की बात करेंगे। तो यहाँ पर हल, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा बेटा, दिया है ये है कि साहब x बराबर cos t, ठीक है। इसको दे दिया नंबर 1। y बराबर sin t, इसको दे दिया नंबर 2। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? dx बटे dt बराबर -sin t। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करा। t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? dy बटे dt बराबर cos t। इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। अब साहब समीकरण 4 में भाग लगाया किसका? समीकरण 3 का। तो ये आ गया dy बटे dx बराबर cos t और -sin t। तो यहाँ पर dy बटे dx और t का मान दे रखा है π/4, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा? cot t, cot π/4 और π/4 का मान कितना है? ये आ गया -1। ये क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्या ये अपने पास में स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आई? -1। अब स्पर्श बिंदु भी निकालते हैं। स्पर्श बिंदु, ठीक है, वो क्या आएगा साहब? x बराबर क्या था? x बराबर था cos t और y बराबर था sin t। x बराबर cos और t की जगह π/4। तो कितना आ गया? 1/√2। और y बराबर क्या था? sin t, यानी कि sin π/4। ये भी 1/√2। तो p x1, y1 क्या आ गया बेटा? 1/√2, 1/√2। ये हो गया, ये स्पर्श बिंदु आ गया। अब अपने को स्पर्श रेखा की और अभिलंब की समीकरण निकालनी है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा बेटा? स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 और dy बटे dx, कहाँ पर? x1, y1, x - x1। यह आ गया y -1/√2। यहाँ पर इसका मान कितना आ रहा था? -1 और x -1/√2। ये हो गया। यहाँ पर देखें y -1/√2 बराबर -x प्लस 1/√2। अब इसको इधर लाए तो क्या आ गया? ये x और प्लस y -2/√2। 2/√2 का मतलब क्या हो गया? -√2 बराबर 0। ये आ गया सर। फिर अभिलंब का समीकरण निकाला। अभिलंब का समीकरण क्या होगा बेटा? अभिलंब का समीकरण y - y1 -1/√2
डी वाई बटे डी एक्स और x1 कॉमा y1 x माइनस x, ये आ गया। तो यहाँ पर y माइनस 1/√2 माइनस 1/1 तो क्या हो जाएगा +1 और x माइनस 1/√2। अब इसको इधर लेके गए तो x माइनस y और ये कटी जाएगा बराबर 0। ये स्पर्श रेखा का समीकरण और ये अभिलंब का समीकरण, कितना आसान काम था। ठीक है, तो ये अपने पास में स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में जानकारी थी। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल अपन नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।